द फैमिली ऑफ जीरो के सीजन 1 के पार्ट 1 और 2 का अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर जरूर से चेकआउट कीजिएगा। सेकंड हाफ की शुरुआत होती है और हम लोग को सभी बच्चों को दिखाया जाता है जो यहाँ पे साइतो और गुची को देख रहे होते हैं। गुची पे बोलता है कि हाँ तुमने सही सुना, मैं तुमको एक डुअल के लिए चैलेंज करता हूँ और तुम्हारी वजह से यहाँ पे दोनों लड़कियाँ नाराज़ हुई मुझसे, इसलिए मैं तुमको सबक सिखाऊंगा। इसलिए इसके बाद साइतो बोलता है कि वो दोनों यहाँ पे गलत सोच रही थी, इसलिए वो दोनों यहाँ पे रोई। इसके बाद यहाँ पे ये बात सुनने के बाद सारे बच्चे पीछे हंस रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पे गुची गुस्से में बोलता है कि तुम अपने आप को तैयार कर लो, हम विजिटरी सेक्टर में मिलेंगे और मैं तुम्हारा वो यहाँ पर वेट करूँगा, जल्दी आना। इसके बाद यहाँ पे वो चला जाता है और सभी बच्चे यहाँ पे उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे लुइजो आ जाता है और यहाँ पे वो उसके पास आके बोलता है कि हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो यहाँ पे उसको हाथ को पकड़ के यहाँ पे बोलता है कि चलो मेरे साथ आओ। जिसके बाद यहाँ पे साइतो बोलता है कि क्या हुआ, तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे। इसके बाद यहाँ पे लुइजो उसको बोलता है कि क्या मतलब क्या। जिसके बाद वो आगे बोलता है कि तुमने एक डुअल के लिए कैसे यहाँ पे हाँ बोल दिया मुझसे परमिशन लिए बगैर। इसके बाद यहाँ पे बोलता है कि तो हम दोनों अभी कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पे लुइजो उसको बोलता है कि गुची के पास, और तुम वहाँ पे जाके उससे माफ़ी मांगोगे। जिसके बाद यहाँ पे बोलता है कि अगर तुमने माफ़ी मांग लिया तो शायद से वो तुमको छोड़ देगा। इसके बाद यहाँ पे शायद तो रुक जाता है और बोलता है कि नहीं, मैं उससे क्यों माफ़ी मांगूँ, मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैं यहाँ पे अपोलोजाइज़ करूँ। इसके बाद यहाँ पे लुइजो बोलता है कि क्या मतलब क्या, तुम कुछ समझ नहीं रहे हो, अगर तुमने उससे माफ़ी नहीं मांगा तो तुम यहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा पीटोगे। और ये बात सुनने के बाद यहाँ पे साइतो जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद यहाँ पे वो उसका हाथ जो है लुइजो के हाथ से यहाँ पे छुड़ाता है और यहाँ पे वो आगे बोलता है एक बंदे से कि विजिटिंग सेक्टर कहाँ पे, जहाँ पे वो लड़का उससे बोलता है कि वहाँ उस तरफ तुम इस रास्ते से जा सकते हो। जिसके बाद यहाँ पे लुइजो उसके ऊपर गुस्सा हो रहा है और बोलता है कि तुमने उसे क्यों बताया। और इसके बाद दिखाया जाता है कि साइतो जो है उसको थैंक्स बोल के वहाँ से चला जाता है और पीछे लुइजो यहाँ पे उसको रोकते ही रह जाता है। आगे लुइजो बोलता है कि मैंने इस तरह का फैमिली इससे पहले कभी नहीं देखा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वही टीचर होता है जो पिछले रात को यहाँ पे लाइब्रेरी में उसी रूम के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। इसके बाद आगे बोलता है कि मैंने उसी रूम का बारे में बहुत सारा रिसर्च किया और मैं उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पे वो बोलता है कि आप ज़रा इसको ध्यान से देखिए। जिसके बाद वो यहाँ पे एक बुक को आगे देता है और उस बुक में वही रूम होता है और इसे देखने के बाद यहाँ पे प्रिंसिपल उसको ध्यान से देखने लगता है। आगे वो बोलता है कि मिस लॉन्गवैली आप प्लीज़ बुरा ना मान तो आप यहाँ से जा सकते हैं। जिसके बाद लॉन्गवैली उसको बोलता है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ और आगे वो यहाँ पे वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि टीचर्स मिलकर उसी बुक को यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को विजिटरी सेक्टर के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है कि सभी बच्चे यहाँ पे गोल करके खड़े होते हैं और साइतो और किरिची को यहाँ पे देख रहे होते हैं। यहाँ पे किरिची और तबिता भी होते हैं जो यहाँ पे इसको देख रहे होते हैं और पीछे सीएसता भी खड़ा होता है और यहाँ पे देख रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पे गुची उससे बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ कि तुम भागे नहीं और यहाँ पे आए। इसके बाद साइतो उसको बोलता है कि अच्छा भागता मैं और क्यों भला। इसके बाद यहाँ पे उनको कोई पीछे से रोकता है। जिसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे लुइजो आ जाता है और बोलता है कि बहुत हुआ गुची, तुम्हें बैटल नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक फैमिली के खिलाफ यहाँ पे नहीं लड़ सकते। जिसके बाद यहाँ पे गुची उसको बोलता है कि लेकिन नहीं, ये तो एक प्रेजेंट है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद लुइजो उसको बोलता है कि कुछ भी हो लेकिन तुम यहाँ पे लड़ नहीं सकते। जिसके बाद यहाँ पे गुची उसको बोलता है कि लुइजो क्या तुम इस फैमिली को पसंद करने लगे हो इसलिए ऐसा कर रहे हो। जिसके बाद यहाँ पे लुइजो हैरान हो जाता है और यहाँ पे वो गुस्से से बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम ऐसे सोच को यहाँ पे नहीं करो, ऐसे सोचने। जिसके बाद वो बोलता है कि कोई भी यहाँ पे अपने फैमिलियर को मार खाते हुए नहीं देख सकता। जिसके बाद साइतो यहाँ पे बोलता है कि क्या मतलब है, क्या कहना चाहती है। आगे दिखाया जाता है कि कोई बात नहीं, मैं डुअल को स्टार्ट हुआ। जिसके बाद तो यहाँ पे उसके हाथ में जो रोज़ है उसको और यहाँ पे बहुत ज़ोर से घुमाता है, वहाँ से एक पंखुड़ी निकल कर नीचे गिरता है। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि उस पंखुड़ी से बहुत ज़्यादा लाइट चमकती है और वहाँ पे दिखाया जाता है कि एक सोल्जर आ जाता है उस रोज़ के पत्ते से अंदर से। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सोल्जर बिना का बात गवाए हुए
साइतो के पेट में एक बहुत जोर से घुसा मार देता है, जो घुसा खाने के बाद साइतो यहाँ पे नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि गुची बोलता है कि नोबेल के लिए ये बहुत आम बात है कि वो एक लड़ाई के दौरान मैजिक का यूज़ करे। नेक्स्ट हम लोग को दिखाया जाता है लुइजो उसके पास आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे खड़े नहीं हो, जिसके बाद वो बोलता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे लड़ाई लड़ने दो। नेक्स्ट हम लोग को दिखाया जाता है कि साइतो यहाँ पे जो नीचे बैठा था वो यहाँ पे खड़ा हो जाता है और यहाँ पे लुइजो उसको बोलता है कि तुम क्या पागल हो, तुम खड़े क्यों है, मैंने तुमको बैठने के लिए बोला था ना। इसके बाद साइतो उसको बोलता है कि क्योंकि ये मुझे इरिटेट कर रहा है और ये मेजस नोबेल कुछ भी हो, मुझे कुछ से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसको सबक सिखाना चाहता हूँ और मैं ये करके रहूँगा। नेक्स्ट हम लोग को दिखाया जाता है कि लुइजो उसको बोलता है कि क्या तुम पागल की तरह क्या बकबक कर रहे हो। जिसके बाद यहाँ पे गुची बोलता है कि क्या लुइजो, मुझे बहुत ख़राब लगेगा कि मैं तुम्हारा कोई चीज़ यहाँ पे तोड़ूंगा, मैं उसको छोड़ सकता हूँ अगर इसने मुझसे माफ़ी मांग ली तो। नेक्स्ट हम लोग को दिखाया जाता है साइतो बोलता है कि पागल, तुम्हारा एक कमज़ोर डॉल मुझे कभी नहीं हरा सकता। इसके बाद यहाँ पे उसकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है, जिसके बाद बोलते हैं कि वो अच्छा तो ऐसी बात है क्या। नेक्स्ट हम लोग जहाँ पे वो देखते हैं कि जो ये रूम है यहाँ पे बहुत ही कम यहाँ पे सामान होता है, जो यहाँ पे मिस भैलियारे ने सामान कर लिया अपने फैमिलियर के ऊपर। और वो बोलता है कि मैंने इससे पहले किसी फैमिलियर को ऐसे नहीं देखा, जो यहाँ पे अंदर क्या कोई कॉमन चीज़ नहीं हो, तुम क्या सोचो। जिसके बाद यहाँ पे साइतो उसको बोलते हैं क्या तुम रो रही हो। इसके बाद यहाँ पे बोलता है कि नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे वो साइतो को एक जोर के धक्का दे देता है और यहाँ पे पीछे गिर जाता है, जो कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा चोटें लगी होती है। उससे वो बोलता है कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दर्द हो रहा है, मैंने तुमको बोला था ना मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो फिर तुमने मुझे क्यों धक्का दिया। इसके बाद यहाँ पे गुची को दिखाया जाता है, जो यहाँ पे इनकी बातें सुनने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तो फिर ठीक है। ये बात कहने के बाद यहाँ पे वो फिर से अपने रोज़ को उठा लेता है और यहाँ पे उनकी तरफ यहाँ पे एक रोज़ का पंखुड़ी यहाँ पे फेंक देता है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि उस पंखुड़ी में से एक तलवार बाहर निकलता है और वो बोलता है कि अगर तुमने इस तलवार को उठा लिया तो हम लोग आगे का बैटल नहीं कर सकते, तो मुझसे सॉरी बोल दो, मैं तुमको माफ़ कर दूंगा। नेक्स्ट हम लोग को दिखाया जाता है, वो बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे वो आगे जाता है, तलवार को पकड़ने की ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पे पीछे से लुइजो आ जाता है और बोलता है कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। जिसके बाद आगे वो बोलता है कि अगर तुमने इस तलवार को उठा लिया तो गुची तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद यहाँ पे वो बोलता है कि ये तुम्हारा मास्टर का ऑर्डर है। जिसके बाद साइतो यहाँ पे बोलता है कि मैं जहाँ से आया मैं यहाँ पे अपने घर वापस नहीं जा सकता और मैं यहाँ पे जीने के लिए क्या खाना खा रहा हूँ। आगे लुइजो उसको बोलता है कि तो क्या हुआ। जिसके बाद यहाँ पे लुइजो को साइतो बोलता है कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, कि मैं यहाँ पे नीचे सोता हूँ, मैं यहाँ पे क्या खाना खाता हूँ, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो आगे बोलता है कि मैं यहाँ पे कुछ भी हो इससे माफ़ी नहीं मांगूंगा। और ये कह के यहाँ पे वो इस तलवार को पकड़ लेता है और बोलता है कि नहीं, मैं किसी के सामने अपना सर नहीं झुका सकता, नहीं मैं किसी के सामने अपना सर नहीं झुक सकता। ये बात बोल कर यहाँ पे उस तलवार को उठा लेता है और आगे भी बोलता रहता है कि मैं किसी के सामने अपना सर नहीं झुका सकता। आगे सभी बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं इसका जोश देखने के बाद, और यहाँ पे किरीची भी यहाँ पे हैरान हो रहा होता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि लुइजो उसको बोल रहा है कि तुम पागल हो गया, तुम ऐसा क्यों किया। इसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है साइतो का हाथ में जो रून होता है वो यहाँ पे चमकने लगता है। नेक्स्ट हम लोग को दिखाया जाता है साइतो उस तलवार को एक अलग ही अंदाज में पकड़ लेता है। इसके बाद यहाँ पे वो बोलता है कि मेरा दर्द को क्या हुआ, मुझे दर्द नहीं हो रहा। और इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो जो डॉल है वो यहाँ पे बहुत तेज़ी से आगे आ रहा होता है। इसके बाद साइतो एक ही झटके में उस डॉल को 2 हिस्से में काट देता है और वो यहाँ पे उस डॉल को हरा देता है। और ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पे सभी बच्चे हैरान हो जा रहे होते हैं और यहाँ पे जो सीएस थी पीछे वहाँ पे डर के अपना सिर को ही झुका लेती है। लेकिन जब ये सारे बच्चों का शोर सुनती है तो यहाँ पे वो भी पीछे मुड़ के देखती है, जहाँ पे पीछे यहाँ पे साइतो फिर से वही अटैकिंग पोज में आ जाता है और यहाँ पे सभी बच्चे उसकी तरफ देखता है और बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, इसने ऐसा किससे किया। इसके बाद साइतो बोलता है कि मैं फिर से लड़ना चाहता हूँ और मुझे लड़ने से कोई नहीं रोक सकती। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है जो
गुची होता है वो अपने रोज से फिर से यहाँ पे फेंकता है और यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर जो है समन हो जाते हैं। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो सारे सोल्जर मिलकर यहाँ पे साइतो के ऊपर अटैक कर देते हैं और साइतो भी बिना बात गवाए हुए यहाँ पे बहुत तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ता है और एक एक करके सारे सोल्जर्स को यहाँ पे काट के हटा देता है और अचानक से गुची के सामने आके तलवार रख देता है। जिसके बाद यहाँ पे गुची बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और यहाँ पे डर के नीचे गिर जाता है। आगे गुची बोलता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है किरीची एक अलग ही नशे में होता है और यहाँ पे वो साइतो की तरफ देख रहा होता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है सिएस्ता को, जो वो भी हैरान होते हैं कि यहाँ पे साइतो ने क्या किया। इसके बाद यहाँ पे गुची बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक नोबेल एक प्रेजेंट के हाथ से हार जाएगा। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि लूजो साइतो के पास आता है और वो बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद साइतो उसको बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। आगे वो उस तलवार को अपने हाथ से नीचे रखता है और जब वो अपना हाथ को यहाँ पे तलवार से शीट में दिखाया जाता है कि यहाँ पे साइतो सो रहा होता है। अचानक से उसका नींद टूट जाता है और यहाँ पे इस तरह चारों तरफ देख रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है सिएस्ता यहाँ पे अंदर है। जिसके बाद सिएस्ता बोलता है कि क्या अभी तुमने कुछ कहा। जिसके बाद यहाँ पे साइतो बोलता है कि नहीं मैं क्या कहूँगा, मैंने कुछ नहीं किया। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। हेलो गाइस, तो पार्ट 2 की यहाँ पे पूरी तरीके से एंडिंग हो जाती है। तो गाइस वो जो टीचर थी जो यहाँ पे ऊपर से उन लोगों को देख रही थी, तो वो यहाँ पे असलियत में कौन थी और आगे क्या क्या करने वाली है और आगे साइतो और लूजो की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये सब कुछ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे कर दीजिए, ताकि मैं जब भी इसका न्यूज़ एपिसोड अपलोड करूँ तुरंत से आपके पास पहुँच सके और आप लोग देख सके। और नेक्स्ट बार चाहिए तो जल्दी से यहाँ पे 10 लाइक का एम कंप्लीट कर दीजिए। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, मिलते हैं जल्दी।